हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशन में वो है सेलेनियम विद जावास्क्रिप्ट रिलेटिव एक्सपाथ पार्ट 1। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ बेसिक एक्सपाथ, टाइप ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ, सिंटेक्स ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ विद सिंगल एट्रीब्यूट, एक्सपाथ विद मल्टीपल एट्रीब्यूट, रिलेटिव एक्सपाथ विद और कीवर्ड, रिलेटिव एक्सपाथ विद एंड कीवर्ड, relative XPath with contains keyword and relative XPath using starts with keyword। उसके बाद summary of the session। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायनेमिक एक्सपाथ या फिर टाइप्स ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ। हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपाथ क्या होता है और कितने टाइप के एक्सपाथ होते हैं। तो हमें पता चला था कि हमारे पास दो टाइप के एक्सपाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ और एक होता है रिलेटिव एक्सपाथ। और हमें ये पता चला था कि हम एब्सोल्यूट एक्सपाथ को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा रिलेटिव एक्सपाथ को यूज़ करते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कितने टाइप के डायनामिक या रिलेटिव एक्सपाथ हमारे पास हैं। तो टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस। बेसिक रिलेटिव एक्सपाथ और एडवांस रिलेटिव एक्सपाथ। तो आज के सेशन में हम बेसिक रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ बेसिक रिलेटिव एक्सपाथ हो गए relative XPath with single attribute, relative XPath with multiple attribute, relative XPath with or keyword, relative XPath with end keyword, relative XPath with contains keyword and relative XPath with starts with keyword। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी रिलेटिव एक्सपाथ का सिंटैक्स कैसा होता है। तो हमने सिंटैक्स के बारे में अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, बट हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। रिलेटिव एक्सपाथ हमेशा एक डबल स्लैश के साथ स्टार्ट होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा डबल स्लैश लिखा है। अब इस डबल स्लैश के बाद हमें एक टैग नेम मेंशन करना पड़ता है या फिर हम स्टार भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम या तो टैग नेम मेंशन कर सकते हैं या फिर स्टार मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव एक्सपाथ के जो सिंटैक्स होते हैं वो दो टाइप के होंगे, एक सिंटैक्स जिसमें टैग नेम आएगा और एक सिंटैक्स जिसमें कि स्टार आएगा। उसके बाद टैग नेम या स्टार के बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करना होता है। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन किया हुआ है। ओके, और हमें इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। एट्रीब्यूट नेम जो होता है वो हमेशा @ सिंबल के साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो एट्रीब्यूट नेम के पहले हमेशा @ सिंबल आता है। ओके, एट्रीब्यूट नेम क्या होती है, एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होती है, ये हमने हमारे पुराने सेशंस में डिस्कस कर लिया था। तो ये एक बेसिक सा सिंटेक्स होता है किसी भी रिलेटिव एक्सपाथ का। हाँ, अभी हम देखते हैं रिलेटिव एक्सपाथ विद सिंगल एट्रीब्यूट। अब रिलेटिव एक्सपाथ विद सिंगल एट्रीब्यूट का अगर सिंटैक्स हमें देखना है तो उसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम जैसे जो अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। तो जो सिंटैक्स अभी हमने देखा था वो हमने सिंगल एट्रीब्यूट वाले रिलेटिव एक्सपाथ का सिंटैक्स ही देखा था। ओके, तो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटिव एक्सपाथ विद सिंगल एट्रीब्यूट कैसे फाइंड करते हैं। सो हम इस पर्टिकुलर डेमो ई कॉमर्स वेबसाइट पे आते हैं और डेमो ई कॉमर्स वेबसाइट पे आने के बाद इस चेकआउट पेज पे हम इस फर्स्ट नेम फील्ड को इंस्पेक्ट करते हैं। फर्स्ट नेम फील्ड को इंस्पेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये फील्ड जो है, इसका जो टैग नेम है वो है इनपुट और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स टू इनपुट टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू बिलिंग फर्स्ट नेम, आईडी इक्वल्स टू बिलिंग फर्स्ट नेम। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव एक्सपाथ। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डबल स्लैश, फिर लिखना पड़ेगा टैग नेम। तो इसकी जगह टैग नेम क्या है, इनपुट। फिर हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप है, क्लास है, नेम है और आईडी है। तो हम कौन सी एट्रीब्यूट लेंगे, हम वो एट्रीब्यूट लेंगे जो कि यूनिक हो ताकि हमें यूनिक एक्सपाथ मिले। तो नेम और आईडी यहाँ पर हमें यूनिक वैल्यूज़ दे रही हैं, तो हम यहाँ पर आईडी यूज़ करते हैं। नेम या आईडी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अपन आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे @id इज इक्वल्स टू
सिंगल कोट्स बिलिंग नेम, और ये हमारा हो गया एक्सपाथ विथ सिंगल एट्रीब्यूट। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल F और यहाँ पर हम हमारा एक्सपाथ लिख देंगे, और ये एक्सपाथ जो है इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को लोकेट कर रहा है। ओके, अब अगर हम चाहें तो इनपुट हटा के यहाँ पर स्टार भी लिख सकते हैं। ओके, स्टार लिखने से भी हमारा काम हो जाता है। उस केस में भी ये एक यूनिक उसको लोकेट कर रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे अपने ब्लॉग पे और देखेंगे रिलेटिव एक्सपाथ विथ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। सो रिलेटिव एक्सपाथ विथ मल्टीपल एट्रीब्यूट भी सेम ही होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा आ जाती है, सिंटेक्स सेम ही रहता है, डबल स्लैश टैग नेम और उसके बाद वही एट द रेट एट्रीब्यूट 1 का नाम, एट्रीब्यूट 1 की वैल्यू, फिर वही एट द रेट एट्रीब्यूट 2 का नाम और एट्रीब्यूट 2 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस टाइप का एक्सपाथ तब यूज़ करते हैं जब भी कोई सिंगल एट्रीब्यूट जो होती है वो सफिशिएंट नहीं होती यूनिक एक्सपाथ फाइंड करने में। उस केस में हमें इस टाइप का एक्सपाथ यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपाथ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपाथ लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, सिंगल एट्रीब्यूट्स में कर लेंगे डबल स्लैश इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन एट द रेट, और हम आईडी ना लेके कोई दूसरी एट्रीब्यूट लेते हैं टाइप। सो एट द रेट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और हम इस एट्रीब्यूट से ट्राई करते हैं कि हम को एक यूनिक एक्सपाथ मिल रहा है या नहीं। सो अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हमें यूनिक एक्सपाथ नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 ऑफ 20 एलिमेंट्स को ये लोकेट कर रहा है, पर हमें तो यूनिक एक्सपाथ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और हम एक काम करते हैं, इसकी जो दूसरी वाली एट्रीब्यूट है उसको हम यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल V, और उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब एक्सपाथ विद मल्टीपल एट्रीब्यूट से हम हमारे एलिमेंट को लोकेट कर पा रहे हैं। ओके, तो ये होता है एक्सपाथ विथ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पर हमने देखा एक्सपाथ विथ मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या होता है। हम एट द रेट ID या एट द रेट नेम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है रिलेटिव एक्सपाथ विथ और कीवर्ड। अब रिलेटिव एक्सपाथ विथ और कीवर्ड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो उसका सिंटेक्स होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, डबल स्लैश टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट एट्रीब्यूट 1 अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एट्रीब्यूट 1 वैल्यू, एंड देन हम यूज़ करते हैं और कीवर्ड, और उसके बाद फिर सेकेंड एट्रीब्यूट नेम और सेकेंड एट्रीब्यूट की वैल्यू। इस तरीके से हम सिंटेक्स लिखते हैं और कीवर्ड रिलेटिव एक्सपाथ विथ और कीवर्ड का। इसका अगर हमें एग्जांपल देखना हो तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम इस टाइप के एक्सपाथ को कहाँ पर यूज़ करते हैं। इस टाइप का एक्सपाथ जनरली यूज़ होता है जहाँ पर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट टाइम्स पे। तो इसके लिए हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जो 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड फ्रेंच में अवेलेबल है। तो जब हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है वेबसाइट के ऊपर, उस केस में जो लॉगिन बटन है उसकी जो एट्रीब्यूट है आईडी, उसकी जो वैल्यू है वो है सपोज लॉगिन अंडरस्कोर बटन। बट जब हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है फ्रेंच वेबसाइट के ऊपर, उस केस में जो लॉगिन बटन है उसकी जो एट्रीब्यूट वैल्यू है आईडी, उसकी जो वैल्यू है वो है बटन अंडरस्कोर डी कनेक्शन। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें यूनिक एक्सपाथ निकालना है, या उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हम दो चीज़ें कर सकते हैं, हम दो एक्सपाथ लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और एक लिख सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। बट उस केस में हमें दो एक्सपाथ लिखने पड़ेंगे। बट अगर हम और कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हमारा काम एक एक्सपाथ में ही हो जाएगा। ओके, उसके लिए एग्जांपल हम देख सकते हैं कि लॉगिन बटन एक बटन है, तो डबल स्लैश देन बटन देन स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट ID इक्वल्स टू लॉगिन बटन और एट द रेट ID इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सो ये हमारा काम करेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और ये हमारा काम करेगा फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, और इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा।
ओके। अब रिलेटिव एक्सपाथ विथ एंड कीवर्ड। अब हम एक रिलेटिव एक्सपाथ विथ एंड कीवर्ड देख लेते हैं। तो जब भी हमें रिलेटिव एक्सपाथ एंड कीवर्ड के साथ निकालना होता है तो उसका जो सिंटैक्स है बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस और की जगह पे हम एंड यूज़ करेंगे। ओके, जो सिंटैक्स और कीवर्ड के साथ था वही सिंटैक्स यहाँ भी रहेगा, जस्ट एंड की जगह पे हम और यूज़ करेंगे। और इस केस में भी वही एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई वन एट्रीब्यूट यूनिक एक्सपाथ नहीं ढूंढ पाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा एट्रीब्यूट को यूज़ करके एक यूनिक एक्सपाथ निकालें किसी भी एलिमेंट का। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी। विल गो हेयर और यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करेंगे। अब इंस्पेक्ट करने के बाद क्या होता है, अगर मान लो हमने ओनली एक एट्रीब्यूट लिखा, उस केस में क्या हो रहा है, हमें यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल सी, हम एक काम करेंगे, इन दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में एंड कीवर्ड जोड़ देंगे। और हम एक काम करते हैं, @id जगह पे नेम लेके चलते हैं क्योंकि नेम भी सेम वैल्यू दे रहा है। तो इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम कंट्रोल वी करेंगे। और इस केस में हम देख रहे हैं कि हम अगर एंड कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमें एक यूनिक एक्सपाथ मिल गया है और ये हमारे प्रॉपर एलिमेंट को लोकेट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपाथ निकालते हैं यूजिंग एंड कीवर्ड। अब हम जाते हैं रिलेटिव एक्सपाथ विथ कंटेंस कीवर्ड के लिए। तो इस टाइप का एक्सपाथ जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब भी कभी कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू है जो कि डायनामिकली चेंज होती है, पर एट्रीब्यूट वैल्यू का जो एक पार्ट है वो हमेशा सेम रहता है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक इनपुट फील्ड है जिसका नेम है यूज़र नेम। तो उसकी जो वैल्यू है आईडी की वो है uname_12। और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, जो आईडी वैल्यू है वो बन जाती है uname_15। सो इस केस में क्या हो रहा है, जो वैल्यू है आईडी की वो चेंज हो रही है डायनामिकली, बट एक पार्ट जो है वो सेम है, विच इज़ uname_, ये एक सेम है। तो इससे क्या होता है, हम कोई भी एक्सपाथ जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपाथ यूज़ करना पड़ेगा। तो जो कंटेंस मेथड होती है वो हमारी हेल्प करती है यहाँ पे। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं, // टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट कंटेंस ब्रैकेट @attribute name कॉमा @attribute value। ये हमारा सिंटैक्स है। और दूसरा सिंटैक्स अगर देखना है तो टैग नेम हटा के यहाँ पर हमें स्टार लिखना होगा, और कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर हम चाहें तो वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़, जो भी एक्सपाथ हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें हमने टैग नेम लगाया, अगर हम टैग नेम की जगह पे स्टार भी लगाएं तो भी हमें यूनिक एक्सपाथ मिल जाता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि टैग नेम लगाओ या फिर स्टार लगाओ, हमारा काम हो जाता है। अभी हम कंटेंस मेथड का एग्जांपल देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट के लिए। इनपुट फील्ड को फर्स्ट नेम को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे /input स्क्वायर ब्रैकेट देन कंटेंस देन ब्रैकेट देन लिखेंगे @id कॉमा डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे फर्स्ट नेम। तो हम यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरा नाम billing_first name, ओनली लिख रहे हैं first_name। तो इससे क्या हो रहा है, हम ये बता रहे हैं कि हम ये जो आईडी है ये कंटेन करती है कुछ वैल्यू, हम पूरी वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम थोड़ी सी वैल्यू भी लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम कंट्रोल सी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है billing_first name वाला और दूसरा जो एलिमेंट है वो मिल रहा है हमें shipping_first name वाला। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अभी क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एक हो रहा है shipping_first name और एक मिल रहा है billing_first name। तो
इस टाइप की जब प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और कीवर्ड है, उसका नाम है स्टार्ट्स विथ, वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और मेथड है स्टार्ट्स विथ कीवर्ड या स्टार्ट्स विथ मेथड, इसका हम यूज़ कर सकते हैं अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइप का एक्सपाथ भी तभी हम यूज़ करते हैं जब भी किसी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो डायनामिकली चेंज होती है पर स्टार्टिंग पार्ट सेम रहता है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यू रिमेन सेम। सो सेम एग्जांपल हम देखेंगे और उस एग्जांपल में जो हमारा एक पार्ट है वो सेम है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट्स विथ मेथड सेम करेंगे। इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, कंटेंट्स मेथड की तरह ही होता है, बस कंटेंट्स की जगह पे हम स्टार्ट्स विथ यूज़ करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाके कंटेंट्स की जगह पे स्टार्ट्स विथ लगाते हैं। हम्म, अब स्टार्ट्स विथ के साथ एक प्रॉब्लम है कि स्टार्ट्स विथ हमेशा स्टार्टिंग वाले पार्ट को लेके चलता है। यहाँ पर हम कंटेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट लेके चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिलिंग अंडरस्कोर फर्स्ट, और हम यहाँ पर अगर इस नेम को हटा दें तो भी हमारा एलिमेंट लोकेट हो जाता है, बिलिंग अंडरस्कोर फर्स्ट। तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर इनपुट टैग था, इनपुट टैग हटा के अगर मैं स्टार भी यूज़ करूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा, बट यहाँ पर हमें दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसके बारे में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जिनके आईडी की वैल्यू जो है बिलिंग अंडरस्कोर फर्स्ट नेम है या फिर बिलिंग अंडरस्कोर फर्स्ट नेम आता है उसमें। वो कौन सा, एक तो पैराग्राफ है और दूसरा इनपुट है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि हमें फिर टैग यूज़ करना पड़ता है, स्टार से हमें यूनिक एलिमेंट नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर हम टैग नेम इनपुट लगाते हैं तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलता है। सो या दैट्स इट। तो हमने सारे के सारे एक्सपाथ यूज़ सीख लिए हैं यहाँ पर। और अगर हमें समरी देखना है सेशन की, तो जो समरी होगी वो ये होगी कि जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो है टाइप ऑफ बेसिक रिलेटिव एक्सपाथ, सिंटैक्स ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ, basic XPath with single attribute, basic XPath with multiple attribute, relative XPath with OR keyword, relative XPath with AND keyword, relative XPath with contains keyword, and relative XPath with starts with method या keyword. So this was it, ये था आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।